नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे भागो पागल आया, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 60 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। आया मजा? क्यों आया मजा? ओह, मुझे टक्कर मारने आ रहा है। आजा बेटे गैंडे, मैं भी देखूं कि मुंह तू तुड़वाता है या मैं। गर्र, तेरा टूटा, तेरा टूटा। ब्रोंक धार। गैंडे भी पछता रहे होंगे कि किस यमदूत से टकरा बैठे। धम। यमदूत और पागल को भी। चल मेरे गैंडे, टिक टिक टिक। अब आगे तू ही जा, मैं पेड़ पर झूला झूलूंगा। पेड़ से झूला झूलकर कोबी नीचे उतरा तो जय चंडाल बाबा, पागल पागल पागुला जिन लेकर आई थी उस ओझा को। इसका पांव आते जाते किसी पशु के सौ पर पड़ गया है। उसी कारण इस पर उस हिंसक पशु का प्रेत चढ़ गया है। इसका प्रेत उतारना होगा। आग बबला हुआ कोबी ओझा पर झपटा, लेकिन नहीं कोबी, रुक जाओ। ओझा बाबा को अपना काम करने दो। तुम्हें मेरी सौगंध, तुम्हारी पत्नी जेन की सौगंध। पता नहीं क्यों रुक गया कोबी। तब बच्चा कोबी, प्रेत मुक्ति के लिए मैं एक घेरा बना रहा हूं। जाओ बच्चा कोबी, इस घेरे में आलथी पालथी मारकर बैठ जाओ। जाओ कोबी, बैठ जाओ। अब मैं उस भूत का भूरता बना दूंगा जिसने तेरे शरीर पर कब्जा कर रखा है। ठहरो, मैंने अपने कान पर जो फूल लगाया था वो कहीं गिर गया है। पहले मुझे फूल लाकर दो, नहीं तो मैं इस घेरे से बाहर आ जाऊंगा। मैं फूल लेकर आती हूं, पर तुम ओझा को उसका काम करने दो। जेन आगे बढ़ी। भेड़िया के यहां तक पहुंचने से पहले अगर कोबी ठीक ना हुआ तो यहां भयानक जंग बच जाएगी। ओह, यहां फूल तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ओह, वो रहा। मुझे जल्दी से ये फूल ले जाकर कोबी को देना चाहिए। ओह, ये क्या? मुझे उतारो। तुम्हारे जाते कोबी ने मोरपंखी की झाड़ू से मार मार कर मुझे आड़ू बनाकर पेड़ पर लटका दिया। ओह गॉड, पर उसने ऐसा क्यों किया? वो मेरी पिटाई करते वक्त वो कह रहा था कि मेरी मोरपंखी का बाल उसकी आंख में चला गया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा खतरनाक पागल जंगल में रहता है। मैं आज ही ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। पर कोबी कहाँ गया? मुझे उसे ढूंढना होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। बदहवास जेन फिर कोबी की तलाश में आगे बढ़ी। कोबी, कोबी, कोबी तो ना मिला। मिला फूजो, गजेंद्र पर सवार फूजो। फूजो बाबा, आपको तो विश्राम की जरूरत थी। आप इस हालत में यहां चले आए? फूजो नीचे उतरा। नादान बच्चा, आग से खेल रहा हो तो पिता विश्राम कैसे कर सकता है? मुझे आना पड़ा जेन। कोबी की रक्षा के लिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि कोबी के सिर पर जो पागलपन सवार है उसकी एक दवा तो मैं उसे दे चुका हूं। दूसरे भी उसके शरीर में इंजेक्ट करना जरूरी है। जब तक ये दवा नहीं दी जाएगी वो ठीक नहीं होगा। मारो, मारो। तो फिर चलिए बाबा, देर ना कीजिए। सुनिए, सुनिए ये शोर। भेड़िया कोबी की जान के दुश्मन सैकड़ों जंगलवासियों की भीड़ के साथ इधर ही आ रहा है। फौजों को उस कबूतर ने बताया कोबी का पता। कुटर को। ओह, ये कह रहा है कि कोबी निकट ही एक गुफा में है। ओह, वो रही गुफा। गुफा में जरा भी सुरक्षित नहीं था कोबी। ओफ, ये तो मुझे पागल समझकर काटने को दौड़ रहे हैं। ची 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 ची। पर क्या मेरे दांत नहीं है? मैं भी तुम्हें कच 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 काट खाऊंगा। ची 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 ची। कोबी के खून का पान किया है तूने। अब तेरे खून का पान ये पत्थर और चट्टाने करेंगी। फूजो एमजेन अंदर पहुंचे तो ओह गॉड, इन चमगादड़ों को कोबी नहीं मारा होगा। सामने ही था कोबी। तो फिर आ गया बुड्ढे ठुड्डे, भूल गया पिटाई। कोबी,
फूजो बाबा तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम सब तुम्हें ठीक करना चाहते हैं। मुझे ठीक करना चाहते हो? मैं पागल हूं क्या? बोलो, मैं क्या पागल हूं? उल्लू, क्या पागल नाक पर अंगूठा रखकर ऐसे करते हैं? बोलो, क्या पागल जमीन पर ऐसे लुटकी लगाते हैं? बुड्ढे ठुड्ढे, तू बता, क्या पागल किसी के नाक में तिनका करते हैं? अरे जब मैं पागल हूं ही नहीं तो तुम मुझे ठीक क्या करोगे? गला फाड़कर चीख उठा कोबी। बुड्ढे ठुड्ढे, तूने मुझे सुई लगा दी। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं बुड्ढे ठुड्ढे, मैं तेरी आंख में सुई लगाऊंगा। नहीं नहीं कोबी नहीं। हाँ, जेन का भी हाथ उठ गया कोबी पर। उन्हें छोड़ दो कोबी, छोड़ दो उन्हें। ओह, भागिए बाबा भागिए, ये सचमुच पागल हो गया है, ये मार डालेगा तुम्हें। तेरी आंख में सुई मैं लगा कर रहूंगा। फूजो धम से गिरा। तड़ा। बाबा संभलिए बाबा। पत्थर से टकराया, सिर, बेहोश हो गया वो। कोबी की पूंछ पांव में लिपटी हो तो फिर कोई कहीं नहीं भाग सकता। बुड्ढे ठुड्ढे, अब मैं तेरी आंख फोड़ूंगा। नहीं। कोबी का शरीर फूजो तक नहीं पहुंच पाया। बीच हवा में ही उस ठोकर ने उसकी दिशा परिवर्तित कर दी। धाड़। सुर्ख आंखों के साथ उसे घूरता सामने खड़ा था भेड़िया। सारा जंगल तुझे मौत की सजा देने के लिए ढूंढता फिर रहा है कोबी। इससे पहले कि कोई तुझ तक पहुंच जाए, मैं तेरी लाश बिछाकर उनके कदमों में डाल दूंगा। सिर से पांव तक सिहर गई जेल। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, मगर खुद को चकराकर गिरने से संभाला रखा उसने। फिर गला फाड़कर चिल्लाई, भेड़िया! अगर तुम्हारे चाकू की नोक ने कोबी के जिस्म को छुआ तो इस चट्टान से टकराकर अपना माथा फोड़ दूंगी मैं। जेन की चीखों से न भेड़िया के कान पर जोर रहेंगी न कोबी के। इस वक्त कहना मुश्किल था कौन पागल है, भेड़िया या कोबी। फूजो बाबा को जितने जख्म दिए हैं तूने, उसके जवाब में आज मैं तेरा सारा खून तेरी नसों से आजाद कर दूंगा। जंगल में जो उत्पात तेरे कारण मचा रहता है, आज वो बंद हो जाएगा। तेरे जुनून, तेरा पागलपन, आज सब कुछ तेरे साथ ही खत्म हो जाएगा कोबी। रह जाएगा तो जंगल में शांति। भेड़िया और जेन को लेकर कोबी के प्रति भेड़िया की जलन आखिर आज हकीकत का रूप लेकर उसके चेहरे पर आ ही गई थी। जेन के चेहरे के जर्रे जर्रे पर दिखा पागलपन। जेन नहीं रहेगी भेड़िया, जेन नहीं रहेगी। हाँ, जेन नहीं रहेगी। तड़ाक। दरिंदों के बीच जेन नहीं रहेगी। तड़ाक। जंगली जानवरों के बीच जेन नहीं रहेगी। जहां हर ओर सांप है, बिच्छू है, जो डसना जानते हैं, काटना जानते हैं। जेन, ये क्या पागलपन है? भेड़िया का ध्यान बटा। कोबी ने फायदा उठाया। ठाड़। मेरे ऊपर से हट जा कमबख्त। इधर बेहोश होकर लुढ़क गई जेन। इस जंगल में जिन नहीं रहेगी, जानवरों के साथ नहीं रहेगी। जुनूनी कोबी भेड़िया पर झपटा। मुझे चाकू दिखा रहा था। देख कितना खून बहा दिया तूने मेरा। ये खून क्या तेरे बाप का माल है? अनजाने में ही सही, पर आखिर कोबी सच ही कह गया था। एक पिता की ही तो संतान थे वो दोनों, जिन्हें किस्मत में दो जिस्म दो जान कर दिया था। अरे कोबी, सिर्फ एक कतरा खून देखकर चीख क्यों रहा है? खून तो अभी तेरा निकलेगा और बाल्टियां भर भर कर निकलेगा। वो देख, चला आ रहा है तेरी मौत का पैगाम ये सारा जंगल। मगर कोबी के कानों में जैसे उस वक्त भेड़िया के वे शब्द पड़े ही नहीं थे। वो तो देख रहा था बेहोश पड़ी जेन को, उसके माथे से अभी तक बहते उस खून को, जिसे देखकर उसकी आंखें विचित्र अंदाज में सिकुड़ी और फिर विस्फोरित अंदाज में फैल गई। उसका हाथ आगे बढ़ा। अपनी उंगलियों को जेन के खून से लाल कर दिया उसने। हम
उस खून को कोबी ने बड़े गौर से फटी फटी आंखों से देखा। फिर आकाश की ओर मुंह उठाकर गला फाड़कर चिल्लाया, मानो सोई हुई कोई वेदना जागृत हो गई हो। या! उस वक्त उसके रुंधन से जैसे धरती आकाश दोनों सहम गए थे। ठीक उसी पल उस पर बरस पड़े पत्थर, थर 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 थर, हर दिशा से सैकड़ों पत्थर, जिनका निशाना था सिर्फ कोबी। लेकिन पत्थरों की उस बारिश की परवाह ना थी उसे। जेन को अपनी बाहों में भींच लिया उसने। थर 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 थर, पहले से भी ज्यादा पागल नजर आने लगा वो। लेकिन अब कोबी आक्रमण का जवाब आक्रमण से नहीं दे रहा था। क्या हो गया था उसे? गद्दा का आह्वान करके एक एक की लाश क्यों नहीं बिछा रहा था वो? पहले पागल था कोबी, तो अब क्या हो गया था? कोबी में आए इस परिवर्तन ने भेड़िया की बुद्धि भी चकरा दी थी। हिब्रुला के ऐलान के बाद जंगलियों की भीड़ तो उसकी जान लेकर ही रहती। लेकिन रुक जाओ, तुम्हें देवता का वास्ता, अगर फौजों ने तुम्हारे साथ कोई एक भी अच्छाई की है तो तुम्हें उस अच्छाई का वास्ता, अपने हाथ रोक लो। फेंक दो पत्थर, फेंक दो पत्थर। हिब्रुला, अपना ऐलान वापस ले लो। हिब्रुला के नियम को मत तोड़ो फौजो, तुम जानते हो कि यह ऐलान वापस नहीं लिया जा सकता। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, तुम अगर बीच से ना हटे तो पहले तुम्हारी जान जाएगी। तो फिर फेंको पत्थर, तोड़ दो ये बूढ़ी हड्डियां जिनके बहते खून ने इस जंगल को सींचा है। लेकिन ऐसा करने से पहले ये जान लो कि कोबी भीषण गर्मी के प्रभाव से पागल जरूर हो गया था, मगर अब वो ठीक हो गया है। भावनाएं जो मर गई थी अब पुनः जागृत हो गई है। अपनी पत्नी के माथे से निकलते खून को देखकर उसका व्यग्र होना इस बात का सबूत है। पत्नी के जिस्म को कोई भी पत्थर छूने ना पाए, इसके लिए वो ओट बन गया है वो ओट बन गया है उसकी। ये उसके ठीक होने का सबूत है। ये वही कोबी है जो चाहे तो पल भर में सारे जंगल को अपनी प्रलयंकारी गद्दा से तहस नहस कर डाले। मगर तुम्हारे पत्थरों का जवाब हमले से ना देना सबूत है इस बात का कि वो ठीक हो चुका है। तुम्हारा ऐलान एक पागल खोने के लिए था हिब्रुला, मगर अब वो पागल नहीं है। इसलिए ये रोक दो मौत का ये तांडव। म्यान में तलवार वापस जा सकती है, मगर हिब्रुला की जुबान से निकला शब्द नहीं। ऐलान हो गया तो हो गया, तुम हटते हो तो हटो, नहीं तो तुम भी मरो इसके साथ। बिजली गिराते बादल की तरह गरज उठा भेड़िया। खबरदार, खबरदार हिब्रुला, अपनी तबाही को निमंत्रण नहीं देना चाहते हो तो लौट जाओ, लौट जाओ, वरना आज धरती ही नहीं आकाश भी तुम लोगों के खून की बौछारों से लाल कर देगा भेड़िया। हिब्रू की शक्ति से वाकिफ नहीं है तो भेड़िया, वो देख जंगल के खुकार प्राणी हिब्रू हुंकार से प्रभावित होकर चले आ रहे हैं अपने शिकार का अंत करने। पहले उन्हें रोक कर दिखा। जड़ रह गया था जैसे भेड़िया। दहक उठा फौजों का चेहरा। उन्हें भेड़िया नहीं, उन्हें रोकेगा कोबी। कोबी, उठो कोबी, आह्वान करो अपनी गद्दा का। तुम जानबूझकर पागल नहीं हुए थे, मगर हिब्रुला हो गया है, क्योंकि वो जंगल के नियम के विरुद्ध जा रहा है और यही सबसे बड़ा पागलपन है। आह्वान करो कोबी, आह्वान करो अपनी गद्दा का, क्योंकि इन बेजुबान पशुओं के हाथों मौत तुम्हारी नहीं इन्हीं जंगलियों की आएगी, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो कोबी को नहीं जंगल के जल्लाद को खत्म कर रहे हैं जो इनका भी रक्षक है और उनका भी। और तब उठ गया कोबी का हाथ गद्दा के आह्वान के लिए। जय भेड़िया देवता, मदद। और उसी समय फिजा में गूंज उठी हिब्रुला के गले से निकली वो विचित्र ध्वनि जो मौत के ऐलान की वापसी का संकेत थी। आश्चर्य, आगे बढ़ते जानवर वापस पलट गए। छूट गए जंगलवासियों के हाथों से पत्थर। थर 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 लौट चला गया उन्मादी काफिला। वापस चलो। विचित्र सी मुस्कान तैर गई फौजों के ओठों पर। तुमने अकलबंदी से काम लिया हिब्रुला,
अकलबंदी तो आपकी है बाबा, आप जानते थे ये कोबी के हाथ में प्रचंड प्रलयंकारी गदा देखकर ऐसा ही होगा। चले गए वरना मारे जाते। गदा कोबी के आदेश पर उसके हाथ से लोप हो गई। तब भेड़िया, हूं, देख मुझे बता, क्या मैं पागल दिखता हूं? क्या कोई पागल सोच समझकर ऐसा जोरदार गुस्सा मार सकता है? धम, उफ। भेड़िया अपना जबड़ा सीधा करता हुआ संभला। भेड़िया, ये गुस्सा मैंने तुझे इसलिए मारा क्योंकि अगर तू जैन की बात सुन लेता तो वो अपना सिर पत्थरों से टकराकर घायल न करती। कान खोलकर सुन ले, मैं जैन के खून की एक बूंद भी उसके शरीर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। भेड़िया कोबी को वैसा ही कोई आक्रमण का जवाब जरूर देता, मगर उसके हाथों एवं कदमों को रोक लिया उस करहा ने जो जैन के गले से फूटी थी, और उस आवाज ने जो जैन के गले से निकली थी। जैन को होश आ गया भेड़िया, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बेहोशी से उठकर खड़ी हुई जैन की बातों ने यह सिद्ध कर दिया। भेड़िया कोबी कहाँ गया? तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो? डरपोक कोबी भाग गया। आओ मुझसे लड़ो। उफ, मुझे तुम्हारा खून देखना है, मुझे सारे जंगल के लोगों का खून देखना है। लड़ो। धार। जैन, ये क्या पागलपन है? मैं पागल नहीं हूं। वो सब पागल होते हैं जो लड़ते नहीं है। तुम पागल हो और तुम पागल हो। जैन, हक्का बक्का सा रह गया फूजो जैन की हालत पर। जैन, एक और पागल आ गया। कभी मेरे बालों में फूल लगाओ, फूल नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगी, तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। उफ, लगता है अब ये हो गई है पागल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम उस वक्त मेरी हालत देखकर पागल नहीं हो गए थे जब कोबी ने पीट पीट कर मुझे लहूलुहान कर दिया था? ऐसा ही होता है भेड़िया, कोई जब किसी को बहुत चाहता है तो उसे लगने वाला एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पागल हो जाता है वो। जैन पागल हुई है तुम दोनों की हिंसा देखकर, क्योंकि उसकी निगाह में तुम दोनों दो नहीं एक जिस्म हो, दोनों उसके अपने हो। जब तुम दोनों लड़ते हो तो उसकी अंतरात्मा किसी अनिष्ट की आशंका से हिल जाती है, और आज दिमाग पर यह बोझ इतना बढ़ गया है कि वो इसे सह ना सकी और पागल हो गई। इसे तो मैं ठीक कर लूंगा, मगर तुम्हें कौन ठीक करेगा ये तुम्हें खुद सोचना है। सचमुच ये एक ऐसा सवाल था जिसका उत्तर उन दोनों को ही खोजना था। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे जरूर से इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को जाओ सब्सक्राइब करो, उसके वीडियो जरूर से देखो। थैंक्स वेरी मच वीडियो देखने के लिए।